स्वागत है आप लोगों का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो हम लोग एसपीएम सेट सी रिस्क मैनेजमेंट का एमसीक्यूज देखेंगे जो आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, कंप्लीट एमसीक्यूज देखेंगे इस वीडियो में। जितना भी आपका ये सब्जेक्ट में 9 चैप्टर है, देखिए आपका 9 चैप्टर इस सब्जेक्ट में है और इससे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं हमने वो कंपाइल करके एक पीडीएफ बना रखा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट ए रेसिडुअल रिस्क। देखिए चैप्टर 1, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, चैप्टर 1 तो बोलता है इनमें से कौन सा रेसिडुअल रिस्क को इलिस्ट्रेट करता है। तो रेसिडुअल रिस्क क्या होता है पता है? आप कितना भी कंट्रोल लगा लो, कितना भी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इम्प्लीमेंट कर दो, लेकिन फिर भी वो रिस्क कम नहीं होगा, वो होके रहेगा। तो अगर आप सेकेंड नंबर पढ़ो, एन इंटरनल कम्युनिकेशन रिस्क आफ्टर पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल लगा दिया लेकिन फिर भी वो रिस्क है, दिस इज व्हाट रेसिडुअल रिस्क। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द interrelation between controllability and source of risk? So the right answer is C. Internal risk are generally more controllable than external risk. Internal risk को कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलेबल है, बट एक्सटर्नल रिस्क नहीं है। ठीक है, आ जाइए। A company anticipates government policy change and actively lobbied to influence legislation. This is an example of. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग एक्सटर्नल रिस्क थ्रू इंटरनल एक्शन। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आता है, दिस इज व्हाट एक्सटर्नल रिस्क है। तो सर ये एक्सटर्नल रिस्क है लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इंटरनल एक्शन से। ठीक है, आ जाइए। A pharmaceutical company losing patent right to a key drug because of negligence in renewing document is a primary A। तो ये कौन सा रिस्क है? देखिए पेटेंट रिस्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है नहीं, फाइनेंस से कोई लेना देना है, नॉलेज, कंप्लायंस, दिस इज व्हाट कंप्लायंस रिस्क। क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू ए प्रोफेसर फ्रैंक नाइट, रिस्क डिफर फ्रॉम अनसर्टेनिटी बिकॉज। रिस्क और अनसर्टेनिटी ये दो डिफरेंट है। ठीक है, तो क्यों ये डिफरेंट है? क्योंकि सर रिस्क इन्वॉल्व कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज, अनसर्टेन डजंट। दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियो बेस्ट रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक रिस्क? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉन्च ऑफ ए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बाय कंपटीटर। ये जो है कौन सा रिस्क है? स्ट्रेटेजिक रिस्क है। रिस्क इज डिफाइंड एज, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेरिएशन इन एक्चुअल आउटकम फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटकम। क्या है रिस्क? आपने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हुआ कम वो, तो इन दोनों में जो वेरी होता है वो रिस्क है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शेयर का प्राइस ले ले, आपने सोचा था कि आज 400 का शेयर है, कल ये 410 रुपया हो जाएगा, बट हुआ क्या सर? 390 हो गया, तो यहाँ रिस्क है ना। ठीक है, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिटिगेशन स्ट्रेटजी इज द रिस्क एक्सेप्टेड डिस्पाइट अवेयरनेस ऑफ द कंसिक्वेंसेस? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिटिगेशन स्ट्रेटजी इज द रिस्क एक्सेप्टेड डिस्पाइट अवेयरनेस ऑफ कंसिक्वेंसेस? देखो क्या बोल रहा है, रिस्क एक्सेप्टेड। सर ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि रिस्क को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिस्क को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अवॉइड आप कर सकते नहीं, हेजिंग आप कर सकते हैं, ट्रांसफर कर नहीं सकते, क्योंकि रिस्क को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सर आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा इन सब का मीनिंग, तो वहाँ हम रिटेंशन करते हैं, समझ में आया? बिकॉज वी हैव नॉट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं ऑप्शन, तो क्या करोगे? एक्सेप्ट करो भाई। सर हेजिंग क्यों नहीं करे भाई? हेजिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम रिस्क को लो करने की कोशिश कर सकते हैं, हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, समझ? हम वहाँ रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट वहाँ हम रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म भी नहीं कर सकते, बट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। बट यहाँ रिस्क एक्सेप्ट करना यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव, सो रिटेंशन करोगे। ये क्वेश्चन पूछता है भाई 1 मार्क्स में, एकदम आएगा। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑडिट रिस्क? मजा आएगा भाई। तो भैया ऑडिट रिस्क ऑप्शन चारों पढ़ोगे ना तुमको खुद समझ में आ जाएगा।
रिस्क ऑफ ड्यू टू ऑडिट एक्सक्यूशन। ऑडिट रिस्क क्या होता है सर? डिटेक्शन रिस्क। समझ में आया? डिटेक्शन रिस्क भाई। तो यहाँ पर ऑडिट में क्या रिस्क आएगा? इट इंक्लूड द रिस्क ऑफ मिस एस्टिमेट ड्यू टू पुअर ऑडिट एक्सक्यूशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन नॉट बी क्लियरली क्लासिफाई अंडर ए सिंगल रिस्क कंसिक्वेंसेस कैटेगरी? फेलियर टू कंप्लाई विद एनवायरमेंट, ब्रेकडाउन ऑफ कंपनी मशीनरी, नेचुरल डिजास्टर इम्पैक्टिंग फैक्ट्री ऑपरेशन। कैन नॉट बी क्लासिफाई इन द सिंगल, भाई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 10 क्वेश्चन उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट हमने देख लिया है, और आईसीएम मॉड्यूल में भी क्वेश्चन होंगे। चैप्टर एंड होता है तो टेस्ट योर नॉलेज में है, वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिफरेंट डिमॉन्स्ट्रेट द डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन COSO IOSO? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ना भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ISO जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है और एडेप्टिव है, वेयर इज COSO जो है वो कंपोनेंट बेस्ड है और गाइडेंस अलाइंग विथ परफॉर्मेंस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। COSO के 4 कंपोनेंट है, ठीक है। विच कंपोनेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक गोल इनटू एक्शनेबल प्लान एंड डिटरमाइनिंग रिस्क एपेटाइट? इसमें से बोल रहा है स्ट्रेटेजिक गोल के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, हमारा गोल क्या है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर इसको जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपोनेंट 2 में है, ठीक है, कंपोनेंट 2 में है। तो ये कंपोनेंट आपको पढ़ना होगा भाई, ठीक है। आपके पास जो 4-5 कंपोनेंट है ना, उसको अच्छा से पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये नहीं देगा डायरेक्ट लिखा रहेगा कंपोनेंट 1 2 3 4। आपको पता ही नहीं कंपोनेंट 1 में क्या आता है और 4 में क्या आता है, देन हाउ यू कैन आंसर। ओके, तो उसको पढ़ना होगा, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने किताब को एक बार रीड कर लिया है, नाउ हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अंडर ISO which of the following would be most appropriate example of risk treatment by changing the consequences? मतलब सर, अरे consequences में चेंज आ गया। setting up a secondary data center to reduce loss in a cyber attack, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, enterprise risk management primarily differ from traditional risk management in that it, तो भैया ERM जो है वो कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल रिस्क से? तो टेक ए पोर्टफोलियो व्यू ऑफ रिस्क एंड अलाइंग देम विथ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इन रिलेशन टू ERM? क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग BCP in relation to ERM? So option C, allying strategic interruption risk with resilience improvement. So option C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए। Which of the following reflect a weakness in risk culture within organization? ऑप्शन 4 है, उसमें से पढ़ोगे तो एम्प्लॉय फियर, ये जो एक वीकनेस देखने को दिख रहा है, बाकी आपको कहीं भी वीकनेस देखने को नहीं मिलेगा तीनों ऑप्शन में, ठीक है। Which of the following statement about risk appetite is false? रिस्क एपेटाइट का कौन सा इसमें फॉल्स है? इट कुड बी एक्सप्रेस ओनली सिंगल ब्रॉड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नहीं, बल्कि ये बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में बात करता है, ओके। अकॉर्डिंग टू ISO 31000 विच फेज इंश्योर प्रॉपर स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एंड फीडबैक थ्रू आउट द रिस्क मैनेजमेंट साइकिल? तो यहाँ फीडबैक का आप देखोगे, यानी कि हम स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन एंड फीडबैक थ्रू आउट द रिस्क मैनेजमेंट साइकिल, तो यहाँ पर हो जाएगा कम्युनिकेटिंग एंड कंसल्टिंग। कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये देखो स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका फीडबैक जान रहे हैं, तो ऑप्शन बी, मतलब यहाँ अगर आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन और यहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्रोविजन रिक्वायर बोर्ड टू ले डाउन एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन होगा 134(5)(e). क्वेश्चन नंबर 10, एज पर सेवी LODR विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट स्पेसिफिकली मॉनिटर साइबर सिक्योरिटी। देखो आप पढ़ोगे ना सेवी LODR 2015, ठीक है, चैप्टर 2 में है ये टॉपिक है, उसमें आपको देखोगे तो साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, वहाँ पर बताया गया है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। किताब पढ़े हो, बाकी ये सब तो कुछ है ही नहीं भाई, लिखा हुआ ही नहीं भाई, साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखा हुआ है। चैप्टर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्क ऑनर एंड रिस्क मैनेजर। ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है। चैप्टर 3 बताता है अपने को CEO का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है भाई, रिस्क ऑनर का क्या काम है, रिस्क मैनेजर का क्या काम है, मतलब रोल क्या है रिस्क मैनेजमेंट में, तो वो चीज़ बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्क ऑनर एंड रिस्क मैनेजर। ऑप्शन सी अगर पढ़े, रिस्क ऑनर होल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिस्क एरिया, रिस्क मैनेजर एक्सिक्यूट, क्या बोलती पब्लिक, रिस्क मैनेजर एक्सिक्यूट करता है, ठीक है, रिस्क मैनेजर एक्सिक्यूशन का काम करता है, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड एनालिसिस का काम करता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, रिस्क ऑनर के पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंसिंग रिस्क डिसीजन। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में देखिए लोकल कम्युनिटी आएगा, इन्वेस्टर एक्सटर्नल है, कस्टमर एक्सटर्नल है, तो ये ऑडिट कमेटी कहाँ से आ गया, यही हटाओ क्योंकि नॉट पूछ रहा है, समझ में आया? यस सर। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए ना उसका एक वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लोगे 20 नंबर तो गारंटी आएगा ही, और बाकी यहाँ से कवर हो जाएगा, समझ में आया? तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना भाई लोग, एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा हुआ आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट क्वार्टरली रिव्यू रिस्क एंड ट्रैक की रिस्क इंडिकेटर, राइट आंसर हो जाएगा रिस्क ऑनर का, ये रिस्क ऑनर का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकल पार्ट ऑफ CEO। अच्छा, कौन सा CEO का पार्ट नहीं है? टोन वाला पढ़ोगे, टोन एट द टॉप, फॉर्मल रिस्क के फंक्शन काम है, पीरियोडिकली रिपोर्टिंग करता है वो भी काम है इसका, पढ़ोगे, ये नहीं है। पर्सनली इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशनल कंट्रोल इसका काम नहीं है। चलो, विच बेस्ट डिस्क्राइब द इंटरनल ऑडिटर रोल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर का रोल, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग रिस्क एपेटाइट, भाई ये क्यों बनाएगा? रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या होता है आपको पता है? रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है कि कंपनी कितना रिस्क परस्यू कर सकती है, कितना रिस्क झेल सकते हो, तो इससे ऑडिटर का क्या लेना देना? रिप्रेजेंटिंग इन्वेस्टर इन बोर्ड मीटिंग, क्या लेना देना भाई? इंश्योरेंस रिटेंशन का क्या लेना देना? हाँ देखो, डिसाइडिंग इंश्योरेंस रिटेंशन, रिस्क मैनेजर के बारे में बोलता तो वहाँ पर इंश्योरेंस का काम बात है, लेकिन यहाँ पर अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी तीनों तो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। रिस्क मैनेजर हैज असाइंड टू एग्जामिन लॉस कंट्रोल टेक्निक एंड इम्प्लीमेंट बैलेंस इंश्योरेंस, क्या बोला मैंने? रिस्क मैनेजर के बारे में इंश्योरेंस का काम है, ठीक है, तो दिमाग में आया ना, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट रिलीवेंट टू हिज हर ड्यूटी, ओके, तो इसका ड्यूटी क्या है? क्लेम, एकदम सही बात है भाई, रिस्क का क्लेम उलेम का देखना। प्रमोटिंग रिस्क अवेयरनेस, रिस्क अवेयरनेस ये क्यों प्रमोट करेगा? कैलकुलेट क्लेम, ठीक है। रिव्यू करता है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को, अदर जो भी प्रोजेक्ट हुए हैं उसको भी रिव्यू करता है, फैसिलिटी एक्सपेंशन, ठीक है, तो यानी बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी रिलेवेंट नहीं है उतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बोर्ड ओवरसाइट इज रिस्क मैनेजमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, मतलब रिस्क मैनेजमेंट बारे में बहुत सारा चीज़ दिया है, कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। क्या बोल रहा है? बोर्ड में फॉर्म कमिटी टू डिलीगेट स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड टास्क, ठीक है। बोर्ड मस्ट परफॉर्म ऑल ऑपरेटिंग रिस्क, गलत बात है भाई, गलत बात है, गलत है। 8 नंबर, a risk owner assigning responsibility for various risks sub area to middle manager, what function is being executed here? क्या बोल रहा है? Risk owner assigning responsibility for various sub area to middle manager, what function is being executed here? Implementation of mitigation risk, no. Allocation of resource, no. Assignment to stakeholder या फिर assignment of risk appetite। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है किसको? सब रिस्क एरिया को, यानी कि असाइनमेंट टू स्टेक होल्डर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे, बोल रहा है कैच इट ट्रू है रेगुलेटिंग ऑथोरिटी के बारे में। ऑप्शन पढ़ो, रेगुलेटिंग ऑथोरिटी मतलब लॉ एंड रेगुलेशन, कंप्लायंसेस, राइट आंसर सी, बात खत्म।
द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंड मोस्ट ऑन, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम किस पर ज़्यादा डिपेंड करता है भाई? सीईओ तो ऑन एट द टॉप। अब देखो एक्सटर्नल ऑडिटर कहाँ से आ गया यार, इंश्योरेंस कवरेज कहाँ से आ गया, ये सब क्या है भाई? राइट आंसर सी है। पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है भाई, किताब में पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ए फ्लॉ ऑफ द हीट मैप रिस्क मैट्रिक्स इन रिस्क एनालिसिस? सो द राइट आंसर इज इट एज्यूम सिस्टमेटिकली इम्पैक्ट लाइकलीहुड रिलेशनशिप। बाकी कुछ तो पढ़ा हुआ नहीं है किताब में, तो ये लिखा ही हुआ था ना लाइकलीहुड रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। इन ए सिमुलेशन एनालिसिस व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट टू अवॉइड प्रीजुडिंग रिस्क ऑलरेडी एम्बेडेड इन आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन? देखो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए, समझो आपको समझ ही नहीं आ रहा, ऑप्शन पढ़ा आपने, आपको समझ नहीं आ रहा है कि भाई राइट आंसर क्या होगा, वहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या राइट आंसर होगा, तो इसमें जिसका ऑप्शन बड़ा दिख रहा है ना, ये देखो, ये समझ लो ना, ये सब पिद्दी पिद्दी सा है, ये बड़ा है तो यही राइट आंसर होगा, ये 99% एकदम भाई लगता है, समझ जाओ ये बात। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। अंडर द डेल्फी टेक्निक, भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको तो छोड़ना मत। व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर मेंटेनिंग एन्यूमिटी अमॉन्ग एक्सपर्ट? It reduced time in data completion. It enhanced accountability. Most critical reason for maintaining. It facilitates group decision making. It avoid interpersonal biasness. क्या बोल रहा है? राइट आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्रिटिकल रीजन, बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी सब तो फायदा ही है अपना। ऑप्शन पढ़ो यार, ऑप्शन पढ़ो, बाकी सब तो फायदा ही है। नहीं फायदा है क्या? टाइम रिड्यूस करता है, अच्छी बात है, इन्हांस करता है अकाउंटेबिलिटी, फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग, लेकिन इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि ये तो पनौती लाइन है भाई, तो उसी को टिक मारो ना। चलो 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट टेक्निक? क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट टेक्निक, ये हो गया सिमुलेशन, मोंट कार्लो। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू टेक्निक कंसीडर विच 2 की कंपोनेंट? एक होता है ऑकरेंस और एक इम्पैक्ट, 2 चीज। व्हेन यूजिंग डिसीजन ट्री, ए सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल रिप्रेजेंट करता है चेंज इवेंट, बट अगर सर स्क्वायर ऐसे करके बॉक्स होता तो क्या होता? अगर तो डिसीजन, और क्या समझ में आया? यस सर, तो वो डिसीजन को इम्पैक्ट करता, नहीं तो चेंज इवेंट को। Which risk evaluation level demand corrective action within 1-2 month as per the standard risk rating table? तो ये टेबल आपको याद है? टेबल याद है? टेबल का क्या क्या लिखा रहता है? 1-2 मंथ किस में आता है? मंथ आता है 1 से 4, फिर 4 से 8 सेकेंड नंबर में, ठीक है। और अगर वीक लिखा रहता है, यहाँ पर वीक लिखा रहता तो क्या करते हैं? 8 से 12 में चले जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, आ जाओ। इन क्वांटिटेटिव टेक्निक व्हाट रोल डू कंट्रोल प्ले इन रिस्क मिटिगेशन? भाई रिस्क को मिटिगेट करने में कंट्रोल का क्या रोल है? दे डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट ओनली? नो, दे ट्रिगर न्यू रिस्क आइडेंटिफिकेशन, दे रिड्यूस डिटेक्टेड रिपेयर अटैक। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ऑप्शन बड़ा है इन सबसे, खैर ठीक है, समझ गए ना? आ जाओ। इन द कंटेस्ट ऑफ सिनारियो एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, ठीक है, पढ़ते हैं। इट फोकस ऑन सिंगल इनपुट वेरिएबिलिटी सेंसिटिविटी। भाई सिंगल इनपुट पर क्यों फोकस करेगा? इट यूज ए रेंज ऑफ एज्यूम्शन टू एसेस इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल चेंजिंग वेरिएबल। ये कुछ बात बोल रहा है मल्टीपल चेंजिंग वेरिएबल पे, ठीक है। ये सिंगल वेरिएबल बात कर रहा था, इसलिए हमने हटाया, ठीक है। बाकी कोई देखना ही नहीं है, फालतू लिखा है। बी आंसर राइट है। देख रहे हो ऑप्शन कितना बड़ा दिया हुआ है और वही राइट है। इन ए स्कोरिंग अप्रोच, देखो स्कोरिंग अप्रोच, हाउ इज द टोटल रिस्क स्कोर फॉर सिस्टम ड्राइव? देखो स्कोरिंग अप्रोच में याद रखना वेटेड स्कोर, जहाँ लिखा है राइट आंसर वही है। चैप्टर 5 इन रिस्क मैनेजमेंट, एक सेकेंड, इन रिस्क मैनेजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क टॉलरेंस?
एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस्क एपेटाइट इज ब्रोडर एंड लॉन्ग टर्म। रिस्क टॉलरेंस जो वो नैरो है एंड ऑपरेशनल है। भैया ये क्वेश्चन आया है 1 नंबर में, आया है एग्जाम में आया वो क्वेश्चन। अलग वीडियो बना हुआ है, क्या करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। 20 नंबर पक्का वहाँ से आ जाएगा और बाकी का यहाँ से दे देगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इंश्योर द रिस्क कैपिटल स्टेटमेंट डायरेक्टली अलाइंग विद द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिस्क कैपेसिटी कंसिडरेशन, ठीक है। स्टार्टअप एग्रेसिवली chasing market share operate in a volatile sector at risk capital is most likely। तो क्या होगा, हाई, ठीक है। रिस्क कैपिटल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि वोलेटाइल सेक्टर है, वहाँ रिस्क ज़्यादा होगा। Which of the following statement option is most appropriate when the cost of mitigation exceed the potential benefit? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉलरेंस, ठीक है। Risk control is best defined as proactively adjusted operating strategy to reduce impact and likelihood of risks। नहीं समझ में आएगा तो जिसका ऑप्शन बड़ा दिख रहा है उसको टिक मार देना, इतना भी ध्यान रखना। व्हाट डिस्टिंग्विश रिस्क कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट में डिफरेंट यहाँ बताना है। तो सो राइट आंसर हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट कवर द इंटायर लाइफ साइकिल, रिस्क कंट्रोल फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन, जितना इम्प्लीमेंट किया है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। Which of the following is not a valid risk treatment technique? देखो रिस्क को ट्रीटमेंट कैसे होता है, एक होता है टॉलरेंस, पहला क्या होता है टॉलरेंस, दूसरा होता है ट्रांसफर कर दो, टर्मिनेट कर दो, ट्रीट करो भाई, ट्रीट, ये 4 चीज होता है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म क्यों घुसा रखा है, ट्रीट घुसाना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। चलो, विच रिस्क रिस्पॉन्स टेक्निक इन्वॉल्व स्टॉपिंग द एक्टिविटी दैट जनरेट द रिस्क इंटायरली। क्या बोल रहा है सर, रिस्क रिस्पॉन्स टेक्निक इन्वॉल्व स्टॉपिंग द एक्टिविटी दैट जनरेट रिस्क। भैया रिस्क क्या बोल रहा है, मेरी बात समझो। कुछ एक एक्टिविटी है जहाँ से रिस्क जनरेट हो रहा है, तो भैया उसको क्या करो, टर्मिनेट करने की कोशिश करो, स्टॉप करो, उसे रोको, यानी उसे टर्मिनेट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इन कंटीजेंसी प्लानिंग व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलर सिमुलेशन एंड ड्रिल। क्या ऑब्जेक्टिव है, रिवेल फ्लो एंड इम्प्रूव क्राइसिस रीड लें। सर हमें तो ये पता ही नहीं है। तो भैया अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा, राइट आंसर है, समझे। बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, आप देख भी लो। जिसका ऑप्शन थोड़ा बड़ा है ना, समझ रहे हो ना, ये सब छोटा छोटा पिद्दी सा यहीं तक में ख़त्म हो गया, ये बाकी आगे जा रहा है, तो इसको मारो टिक। समझ में आया, ठीक है। चैप्टर 6 पे आते हैं, डिजास्टर रिकवरी प्लान। भैया जब भी डिजास्टर रिकवरी प्लान आएगा उसके लिए प्रिवेंशन क्या करना भाई, बैकअप रखना डाटा का, ठीक है। कल को डिजास्टर रिकवरी प्लान अपने को बनाना पड़ता है, बैकअप रख डाटा का। कल को अगर कुछ भी हुआ, लफड़ा हुआ, टेक्नोलॉजी इधर आ गया, कुछ भी आया, तो वहाँ पर अपना बैकअप से काम हो जाएगा। व्हाट इज द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। चारों ऑप्शन पढ़ो, सभी अलग ही बोल रहा है, लेकिन रिज्यूम क्रिटिकल ऑपरेशन ड्यूरिंग डिस्ट्रप्शन, क्रिटिकल ऑपरेशन को रिज्यूम कर देता है, ठीक है। यही काम है जब डिस्ट्रप्शन होता है। विच कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क ट्रीटमेंट रिस्क को मिस्टेक, ठीक है। राइट आंसर इनहेरेंट रिस्क होगा, ठीक है, इनहेरेंट रिस्क। विच फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। ऑडिट रिस्क का क्या फॉर्मूला है, जान रहे हो ना भाई, AR इक्वल टू IR इंटू CR इंटू DR। सेवियल और DR हु इज रिस्पॉन्सिबल फेयरिंग रिस्क। भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो फ्रेम करता है, मॉनिटर करता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान को। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज मैंडेटरी फॉर विच लिस्टेड कंपनी। अरे भैया 1000 लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। चलो, व्हाट डज द मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस सेक्शन इन एनुअल रिपोर्ट प्राइमरी एम टू कम्युनिकेट, डिविडेंड पॉलिसी, रिस्क डिस्क्लोजर एंड बिजनेस ट्रेंड। सही है, बी राइट आंसर होगा। समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क ऑलवेज एग्जिस्ट ड्यू टू इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशन। इंटरनल कंट्रोल तो कंट्रोल रिस्क होगा ना। चल, द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट।
विच टाइप ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ प्रिंसिपल रिस्क, डिसकैटेगराइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर, कंटिन्यूअस एंड पीरियोडिक रिस्क रिपोर्टिंग। ठीक है, टाइप ऑफ रिपोर्टिंग पूछ रहा है तो लास्ट में रिपोर्टिंग है, यही तो है रिपोर्टिंग का टाइप। चलो आगे आओ, चैप्टर 7, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आ जाओ, चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन कोडक फेल टू मैनेज स्ट्रेटेजिक रिस्क। राइट आंसर हो जाएगा, समझो ना, जिसका ऑप्शन बड़ा है। टू अवॉइड एडॉप्टिंग ए डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन, फियरिंग लॉस टू ए क्रिटिकल करंट मॉडल, सॉरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आई होप कि आप लोगों ने एक बार रीडिंग दे रखा है बुक को, ठीक है, डायरेक्ट देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क 2 प्रकार का होता है, देख, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, उसका अलग ही चलता है, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क, रिसेशन कॉजिंग ए ड्रॉप इन ओवरऑल डिमांड, सेंट्रल बैंक इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, सिस्टमेटिक रिस्क है। फर्म ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन ड्यू टू इंटरनल में, यही है कि परचेजिंग पावर कहाँ जाएगा, सिस्टमेटिक रिस्क है। इंटरेस्ट रेट सिस्टमेटिक रिस्क है। रिसेशन उसेशन भी नहीं आएगा तो ये आएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर है। ठीक है, व्हाट डज डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो प्राइमरी हेल्प टू रिड्यूस सिस्टमेटिक रिस्क। व्हाट डज डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो प्राइमरी हेल्प टू रिड्यूस। देख, डाइवर्सिफिकेशन क्या रिड्यूस करता है मैं तेरे को बताता है। डाइवर्सिफिकेशन अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस करता है, सही बात है। डाइवर्सिफिकेशन किसको रिड्यूस करता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क को। क्यों, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क में आता है बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, तो यहाँ पर वो मदद करता है। सिस्टमेटिक रिस्क में नहीं मदद करेगा भाई, वहाँ परचेजिंग वो परचेजिंग वाला आता है, मतलब मार्केट इन्फ्लुएंस होता है तो उससे आएगा। इंटरेस्ट का आता है इंटरेस्ट रेट में, यही सब है, तो वहाँ पर तो आएगा नहीं, तो ये कहाँ आएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क में आता है। ठीक है, ऑप्शन डी। ए हाईली गियर्ड कंपनी इज एक्सपोज टू विच रिस्क। अरे भाई मजा आएगा, एकदम दिमाग लगाने का नहीं। इक्विटी, डेट, यहाँ फाइनेंशियल की बात हो रही है भाई, समझ बात को। किसकी बात हो रही है यहाँ, फाइनेंशियल की बात हो रही है। देखिए, परचेजिंग पावर रिस्क जो है ना, ये सिस्टमेटिक रिस्क है, ध्यान रख, ऑप्शन में आ सकता है, पूछ सकता है, इसलिए तो फाइनेंशियल रिस्क राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव रिस्क। अच्छा, मतलब फैक्टर ही नहीं है। अच्छा, देखते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग इंटरनल मैनेजमेंट, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड कंपेयर टू पीरियड, ठीक है। शिफ्टिंग कंज्यूमर पे, देख कंपटीशन का रिस्क की बात कर रहा है, बोलता है कि इनमें से कौन सा नहीं है वो रिस्क। देख, मैं तेरे को बताता हूँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है भाई। तो यहाँ तू क्या कर रहा है, तो निकल यहाँ से, बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी, इंटरेस्ट रेट को हटा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट की सक्सेस फैक्टर। मजा आएगा ये पढ़ने में, ठीक है। की सक्सेस फैक्टर का जो है आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में पूछता है, इससे 2-3 नंबर का आएगा। दे इवॉल्व विद अ मार्केट डायनेमिक एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, राइट आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ SGR, ऑप्शन बी, ROE इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। A firm with SGR higher than actual growth rate should ideally return cash to shareholder or acquire new business। जिसका ऑप्शन बड़ा है उसको टिक मार के आओ। Performance risk is new product development is best defined as product failing under real world usage condition। और क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट की बात हो रही है, ऑप्शन में भी प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो उसी को अपन टिक करेंगे ना। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली मिटिगेट थ्रू ईगल टेस्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ड्यूरिंग मार्केट। क्या बोल रहा है, ईगल टेस्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग ड्यूरिंग मार्केट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, तो प्रोडक्ट रिस्क, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के समय होता है ये रिस्क, उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। एक प्रोडक्ट जब बनता है ना, बहुत सारे रिस्क है उसका, ठीक है, वो आप पढ़ोगे, चैप्टर 7 में है। आ जाओ चैप्टर नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई आउटसोर्सिंग में इंक्रीज ऑपरेशनल रिस्क। देख, आउटसोर्सिंग जब करते हो वहाँ रिस्क आता है। क्या रिस्क आता है? आपका कंट्रोल चला जाएगा, वही है यहाँ, लॉस ऑफ कंट्रोल। कम्युनिकेशन रिस्क भी है रिस्क है भाई, लेकिन लॉस ऑफ कंट्रोल ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में सिर्फ लॉस ऑफ कंट्रोल था, तो उसको टिक मार दिए। इन सप्लाई चेन में पुल मॉडल इज, एक होता है पुल मॉडल, एक होता है पुश मॉडल, ठीक है। पुल मॉडल क्या बोलता है? प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एंटीसिपेट डिमांड। नहीं नहीं नहीं, एंटीसिपेट डिमांड तो पुश हो गया। इन्वेंटरी रियल टाइम डिमांड डाटा एंड कैप्चर एंड प्रोसीज, ये सही है, ठीक है। रियल टाइम डिमांड डेटा कैन बी कैप्चर, ठीक है। पुश मॉडल क्या बोलता है? फोरकास्ट करता है आई थिंक, बट यहाँ पर जो रियल टाइम डिमांड है उसी को पूरा करने का पुल मॉडल में बात होता है। आ जाओ। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रनिंग स्ट्रेस टेस्टिंग यूजिंग डिजिटल ट्विन इन ए सप्लाई चेन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई वीक लिंक एंड इम्प्रूव रिसाइलेंसिंग टू डिस्ट्रप्शन। चलो, इसके आने से मुकद्दर हो गई थी जिंदगी। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉइडेबल कॉस्ट इन आउटसोर्सिंग एनालिसिस? क्या बोल रहा है? अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सा? मतलब अगर बाहर से ले रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गुड्स को बनाओ या गुड्स को बाहर से ले लो, किसी आउटसोर्स से ले लो। बट उसके लिए आपको देखना होगा क्या खर्चा में बेनिफिट होना चाहिए। आप बना रहे हो, आपको खर्चा लगेगा 10 रुपया, खरीदोगे तो 8 ही रुपये में काम हो रहा है, तो वही अच्छा है ना। तो होता है, तो भाई आउटसोर्सिंग का मतलब समझा बाहर से ले रहे हैं किसी और से, सप्लायर से, तो वहाँ अवॉइड कॉस्ट कौन सा है? क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो सर? परचेज कॉस्ट देना पड़ेगा, फिक्स इंश्योरेंस को देना पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा भाई। हाँ, रिगार्डलेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्स करो नहीं करो, फैक्ट्री का वेरिएबल लेबर कॉस्ट सेव होगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे आपको लेबर लगेगा, मजदूर लगेगा, वहाँ खर्चा लगेगा। लेकिन जब आप बाहर से डायरेक्ट सप्लाई लोगे आउटसोर्स से, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बचेगा, मतलब कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सेव होगा ना, लेबर को देने का नहीं, मजदूरी। चलो, व्हाट इज डिस्टिंग्विश ऑपरेशनल रिस्क फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रिस्क इन बैंकिंग एंड फाइनेंस? भाई साहब, इट ओनली एंड सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेशनल रिस्क बैंकिंग एंड फाइनेंस ना। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम फेल्ड इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल इवेंट, नॉट फाइनेंशियल मार्केट एक्टिविटी। भैया याद रखना, ऑप्शन जिसका बड़ा है उसको टिक मार देना, और यहाँ पर यही ऑप्शन राइट होगा, बाकी सब फालतू बात है। क्यों? इट केयरफुल इंश्योरेंस सॉल्व लीगल पेनल्टी कहाँ से आ गया भाई? ऑपरेशनल रिस्क की बात हो रही है, समझो बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोर सप्लाई चेन? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? देख, ऑडिट क्यों घुसा दिया बीच में भाई? यहाँ कोर सप्लाई प्रोसेस की बात हो रही है, तू ऑडिट घुसा रहा है, हटा इसको। चल इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। एक सेकेंड, पढ़ने में नहीं होगा, ठीक है। इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी विच ऑपरेशनल रिस्क कैटेगरी इंक्लूड सॉफ्टवेयर ग्लिच? अब क्या बोलूँ मैं, टेक्नोलॉजी इधर है भाई। चल, वन ऑफ द मेजर रीजन वाई कम्युनिकेशन चैलेंज राइज इज आउटसोर्सिंग। अरे मैंने क्या बोला भाई? आउटसोर्स करेगा कम्युनिकेशन चैलेंज आएगा भाई। क्यों आएगा सर? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, यहीं पर है। कॉस्ट से डिफरेंस से क्या फ़ायदा? लेक ऑफ सर्विस से क्या फ़ायदा? प्रेजेंस ऑफ फील्ड में कल्चर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट लोकेलिटी में डिफरेंट कल्चर के लोग हो, तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट आ सकता है कि आपको उसकी भाषा समझना है, आपको उनकी भाषा समझना है, उनको आपकी भाषा समझना है, कुछ भी हो सकता है। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रायल पीरियड इन रिड्यूसिंग आउटसोर्सिंग रिस्क? ये क्या बोल रहा है सर? ट्रायल पीरियड का क्या रोल होता है भाई? अलाउ इवेल्यूशन ऑफ वेंडर परफॉर्मेंस बिफोर कमिटमेंट। वेंडर चूज कर रहे हो ना, तो उसका इवेल्यूएट कर लो अच्छी तरीके से। विच फैक्टर वुड मोस्ट लाइकली लीड टू ड्रॉप इन प्रोडक्ट क्वालिटी? प्रोडक्ट क्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, अपन पढ़ेंगे। हाई कस्टमर रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग कहाँ से आ गया? सप्लायर डिफॉल्ट ऑन रॉ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट लाइकली लीड टू ए ड्रॉप इन, तो यहाँ पर सप्लायर डिफॉल्ट इन रॉ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर सप्लायर जो है खराब क्वालिटी का, समझा रहा हूँ भाई,
अगर सप्लायर खराब क्वालिटी का मटेरियल से बनाता है और अपने को सप्लाई कर दें, चिप देता है और हम कंज्यूमर को चिप दें, तो वहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है, बाकी ये सब फालतू बात है भाई। ठीक है, चलो चैप्टर 9 लास्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ही बनते हैं, आते हैं, मज़ा आएगा, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई आउटसोर्सिंग में इंक्रीज ऑपरेशनल रिस्क। मतलब अरे आउटसोर्स करोगे तो भी ऑपरेशनल रिस्क बढ़ रहा है डिस्पाइट ऑफ कॉस्ट सेविंग। मतलब आप सोचोगे कि भाई बाहर से ले लेंगे, खुद बनाएंगे, लेबर का खर्चा, मैन्युफैक्चर करो, रॉ मटेरियल लाओ, लन फन इतना खर्चा है, तो आप सोचोगे क्या करेंगे, बचाएं। अरे भाई सिर्फ कॉस्ट ही सेविंग होगा, बाकी क्या खर्चा है बताते हैं। मैं ऑपरेशनल रिस्क है क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल, वही चीज़ है, लॉस ऑफ कंट्रोल चला जाएगा आपका, आपका कंट्रोल थोड़े रहेगा भाई। वो मटेरियल वो यूज कर रहा है, बना वो रहा है, आपको बस लेने का, बस कम्युनिकेशन बैरियर अलग हो जाएगा। चलो, इन सप्लाई चेन में पुल मॉडल इज सुपीरियर व्हेन, राइट आंसर सी, रियल टाइम डेटा कैन बी कैप्चर। व्हाट इज अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ रनिंग स्ट्रेस टेस्ट यूजिंग डिजिटल ट्विन इन ए सप्लाई चेन, राइट आंसर ऑप्शन सी। लगता है ये पढ़ चुके हैं क्या अपन लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवॉइडेबल कॉस्ट इन आउटसोर्सिंग एनालिसिस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरिएबल लेबर कॉस्ट सेव। ठीक है, हाँ 5 नंबर, विच डिस्टिंग्विश ऑपरेशनल रिस्क फ्रॉम अदर टाइप ऑफ रिस्क, वही बैंकिंग फाइनेंस वाला वही चीज़ है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोड सप्लाई चेन प्रोसेस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिमांड फोरकास्टिंग ऑडिट। ऑडिट क्यों घुसा है, वही चीज़ तो है यानी आपका। ठीक है, आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जहाँ जहाँ लोगों तक शेयर। भाई ये चैप्टर 9 यार 8 का ही आ गया लगता है, चैप्टर 9 छूट गया है। ठीक है, तो ठीक है, चैप्टर 9 का आप लोग जो है ICM मॉड्यूल के पीछे के जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, और चैप्टर 9 में अच्छी तरीके से एक रीडिंग दे दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। और अगर आप अच्छा नंबर आता है, जो भी नंबर आता है आपको ज़रूरी कमेंट करके बताइए। आई होप आप सभी पास कर जाएं। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।